फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड रॉकेट बॉयज एपिसोड 6। लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। सभी पार्टियां जीतने के लिए जोर लगा रही है। नेहरू जी ने भी भारत का दौरा किया है और कई वादे किए हैं। और एक आग्रह सभी जनता से है कि वोट किसी को भी दें, पर वोट दें जरूर। उधर CIA भाभा जी के पीछे जासूस लगाने का सोच रही है, पर जासूस लगाने की क्या जरूरत है? जब घर के भेदी ही लंका ढहाने को तैयार हैं, तो दूसरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या? लेकिन खेल से बाहर रहकर कोई कुछ भी कर ले, ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए राजा मेहदी साहब को नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का टिकट दिया गया। भाई भाभा जैसे बड़े साइंटिस्ट को गिराना है तो सामने भी उतना ही बड़ा ओपोनेंट लाना होगा। भाई साहब वेस्ट बांकुरा से चुनाव भी जीत गए। वो पहली ही बैठक में नेहरू और भाभा की वाट लगाना शुरू कर दिए। वो बोले, आज लोकसभा में मेरा पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। भाभा साहब ने रेडियो पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, भारत 5 साल के अंदर न्यूक्लियर प्लांट बना लेगा। लेकिन कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट? 4 साल होने को आए, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने की बात तो दूर, इसकी बनाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। नेहरू जी ने वादा किया था कि हर गांव बिजली पहुंचेगी, हर घर रोशन होगा। इस वादे पर वो चुनाव भी जीत गए, लेकिन कहाँ गया वो वादा? जिस पैसे से सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बन सकती थी, उस पैसे को ये बेकार के प्रोजेक्ट में बर्बाद कर रहे हैं। या तो नेहरू जी इस पैसे का हिसाब दें, या फिर भारत को लोकतंत्र कहने का ढोंग छोड़ दें। नेहरू जी यहां तक तो सब सुन लिए। सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब पूरा सदन रजा मेहदी की बातों पर डेस्क पीटने लगा, यानी समर्थन करने लगा। नेहरू जी गुस्से से लाल होकर भाभा साहब को बहुत झाड़े। वो बोले, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम ये काम कर लोगे, पर लोग अब मुझे फ्रॉड कहने लगे हैं। तुमको 6 महीने का वक्त देता हूं। यदि ये काम पूरा नहीं होता तो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मुझे अपने टेबल पर चाहिए। रजा मेहदी साहब को जिस काम के लिए चुना गया था, वो काम वो पहले ही दिन कर दिए। दूसरी तरफ अटीरा में भी भूख हड़ताल चल रही थी। सभी मजदूरों को ये डर सताने लगा था कि मशीन के आने के बाद हमारी हालत और खराब हो जाएगी। सभी अपनी तरफ से मजदूरों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मशीन के आने के बाद हम वर्ल्ड वाइड काम करेंगे, जिससे हमारी जॉब भी बढ़ेगी और आमदनी भी। पर कोई मानने को तैयार नहीं। मृणालिनी नाट्य अकेडमी में डांस परफॉर्म करने वाली है, पर बड़े घर की बहू डांस करेगी, ये किसी को पसंद नहीं। इसलिए लोग बुक्ड टिकट को भी कैंसिल करवा रहे हैं। भाई साहब भी डांस देखने जाना चाहते थे, लेकिन सारा भाई के पास अभी इतना वक्त ही नहीं कि वो एक आदमी की जगह भर दें। वो हड़ताल को खत्म करने में लगे थे। लोग 3 दिन से भूखे थे। इनके पिताजी ने कहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जिसकी हालत सुधारने का वादा किया था, वो ही तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक ये अटीरा बंद नहीं हो जाती। पर कमला को लगता है विक्रम पर दिल आ गया है। वो रियलिटी को कम, विक्रम को ज्यादा देख रही थी। वो बोलती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, लोग कितने दिन तक भूखे रहेंगे? आज नहीं तो कल ये हड़ताल बंद हो ही जाएगा। विक्रम, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम्हारा उत्साह का फैन बन गई थी। मुझे तब भी लगता था और आज भी लगता है कि इन मजदूरों का भला तुमसे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता। सिर्फ तुम ही हो जो आने वाले वक्त को देखकर मजदूरों का वक्त बदल सकते हो। तुम बस वो करो जो तुम करना चाहते हो, लोग तुम्हारे साथ जरूर आएंगे। 40-50 लोग मृणालिनी के साथ भी आए हैं। इसमें विक्रम के माता पिता भी हैं। मृणालिनी तो एक लोग के भी आने पर डांस करने वाली थी। इतने लोग को देखकर वो बहुत खुश हुई, पर खुशी भाभा साहब की जिंदगी से दूर जा रही थी। पेप्सी मैडम का एंगेजमेंट होने वाला है। पेप्सी तो इनको बताना भी नहीं चाहती थी। वो तो नेहरू की डांट की वजह से भाभा घर पे थे, तो इन दोनों का सामना हो गया। और दिन भर काम करते हो, भाग गई ना, समझा रहे थे तब होशियार बनते थे। देखो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं। 6 महीने का अल्टीमेटम मिला है, ये चल दिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पता करने। लेकिन ब्रिटिश वाला हो या अमेरिका वाला, कोई इनकी मदद करेगा क्यों? लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि मैं एक स्विमिंग पूल रिएक्टर बनाना चाहता हूं जो पीसफुल पर्पस के लिए यूज होगा। इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करें, कूलेंट के लिए क्या इस्तेमाल करें, फ्यूल के लिए कौन सी चीजें का इस्तेमाल करें, बस इतना पता चल जाए, बाकी सब तो हम देख लेंगे। इतना जानना तो नियम के विरुद्ध नहीं है ना। इसमें फ्रांस भी मदद ही करेगा, तो ब्रिटिश को भी मदद करना चाहिए। वे लोग बोले, वादा तो नहीं कर सकते, पर मैं मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आपको रूल के हिसाब से चलना होगा। भाभा बोले, मैं तो बचपन से रूल को फॉलो करने वाला इंसान रहा हूँ, और ये कितना रूल को फॉलो करते हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। पर कुछ बात इन मजदूरों को बताना जरूरी है। विक्रम भाई के विजन को कोई समझ ही नहीं रहा था। कोई चाहता भी नहीं था कि विक्रम भाई इन्हें समझाने का प्रयास करे। जो जैसा पहले चल रहा था उसे उसी तरह चलने दिया जाए।
पर विक्रम के पिताजी के रिक्वेस्ट करने पर विक्रम को एक बार बोलने का मौका दिया गया। विक्रम बोले, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। इन मशीनों के आ जाने के बाद कंपनी कई गुना सामान का उत्पादन करेगी, कपड़े के दाम आधे हो जाएंगे, तब लोग फिर से विदेशों से कपड़ा मंगवाएंगे, यहाँ का सामान महंगा होगा, इसलिए कोई नहीं खरीदेगा, जिसके कारण हमारी मिल 10 साल के अंदर बंद हो जाएगी। मशीन ही हमारा फ्यूचर है। यदि हम आज मशीनों को एक्सेप्ट नहीं करते तो जल्द ही हम बर्बादी के कगार पर होंगे। और आपको लगता है कि इससे आपकी आमदनी घटेगी, तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपके बोनस को 30% से बढ़ाकर 90% किया जाएगा। इस मिल से इतनी आमदनी होगी कि हम 2000 घरों को मुफ्त खाना दे सकते हैं। ये सारी बातें यूनियन लीडर को छोड़कर सबको समझ आ रही थी। विक्रम बोले, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सब आपका अधिकार है और सबसे जरूरी बात, आप सबको सर उठाकर गर्व से जीने का हक है। तो क्या आप सब हमारा मिल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मिल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब नए भारत में कदम रखने को तैयार हैं? क्या आप सबको अपने भाई पर भरोसा है? हाँ हाँ, भरोसा है की गूंज हर तरफ से आने लगी। इतना जोरदार भाषण के बाद सभी मजदूर कन्विंस हो गए। सबने इनको सर पर उठाकर खूब घुमाया। उधर मृणालिनी भी सर की ताज बन गई थी। सभी को डांस खूब पसंद आया, लेकिन विक्रम साहब डांस देखने नहीं आए। आते भी कैसे? नहीं, आप सोच रहे होंगे कि वो मजदूर की जिंदगी संभालने में लगे थे, लेकिन वो तो किसी कमला के कोमल शरीर को संभाल रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माहौल तो कई दिनों से बन रहा था, ऊपर से ये तेज बारिश और सामने है कमला के कोमल ओंठ, तो भला कौन मौका छोड़ता है। बेबी डांस परफॉर्म कर रही, हस्बैंड अपने मुंह से ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहा, और करे भी क्यों नहीं। इतने जोरदार भाषण के बाद किसी का भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, फिर मुंह को भी आराम चाहिए, तो ये तो जरूरी ही था। और क्या क्या जरूरी है वो देखेंगे अगले एपिसोड में।